हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में, जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली जो हम काम करेंगे वो होगा डार्क बॉबल्स पर। जी हाँ, जो 6 बॉबल्स हमारे डार्क फॉर्मेट में हमने यूज़ किए थे, हम उन पे काम करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उन बॉबल से रिलेटेड वर्ड्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह की साउंड प्रोनाउंशिएट होगी जब हम वर्ड्स में साउंड को यूज करेंगे। तो चलिए हम डार्क वॉबल्स के वर्ड्स को आइदर दे आर इन डॉट फॉर्मेट और इन डैश फॉर्मेट, हम ये देखेंगे कि हम उन शब्दों को किस तरह से बनाएं। तो देखिए, डॉट और डैश, हम पहले एक सेंटेंस क्लियर कर देते हैं। हमारा सेंटेंस क्या था? दैट इज पा में वी ऑल गो टू, ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, अब पहली साउंड है अ की। तो जो हमें वर्ड शुरू करने हैं वो कैसे शुरू करने हैं? अ की साउंड से रिलेटेड यूज करने हैं। जैसे हमने वर्ड लिया पापा, हमने वर्ड लिया टाटा, हमने वर्ड लिया डाटा। और क्या वर्ड हो सकता है हमारा? हम यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं पॉल, मॉल। ठीक है, पॉल, मॉल, इस तरह का शब्द हुआ हमारा। हमने लिया पाम, काम। अब आप साउंड समझिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं इतने वर्ड्स आपको बना के बता रही हूँ तो उनका रीजन ये है कि मैं साउंड को फोकस करना चाह रही हूँ। मैं आपको ये ऑब्जर्व कराना चाह रही हूँ कि किस तरह की फोनिक्स आप जब बोलते हैं ना, तो कौन सी फोनिक्स आप यूज करते हैं उस वर्ड को यूज करने के लिए। तो जैसे कि हमारा पापा, चाचा, डाटा, पॉल, मॉल, कॉल, पाम। ठीक है, और कोई वर्ड? और वर्ड आपका हो सकता है जैसे टॉम। ठीक है, इस तरह से ये वर्ड बने। अब इसके बाद जो शब्द आता है वो हुआ ए की साउंड वाला। तो ए की साउंड के लिए कौन कौन से वर्ड हमारे हो गए? जैसे डे, पे, ले, रे। ठीक है, से, बे, बे, एंड और हमारे हो गए दे, वे। ठीक है, ये वर्ड हमारे ए की साउंड के हो गए। अब बात करते हैं ई की साउंड की। तो ई की साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं हमारे, वो किस तरह से बनेंगे देखते हैं जरा हम उनको। जैसे हमने लिखा पी, टी, बी, फी, सी, पी, एच डबल ए, फी, देन सी। सॉरी। तो वर्ड है पी, टी, बी, सी, पी, सी। अब जरा हम ऑल वाली अ वाली साउंड के वर्ड देख लेते हैं। तो जैसे वर्ड बनेंगे हमारे सॉरी, रॉ, बॉल, कॉल, और की साउंड आएगी पॉ। ठीक है, नेक्स्ट सॉ, जॉ। ये सारे ओ की साउंड के वर्ड है। इसी तरह के वर्ड्स आप भी डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओ की। तो लो, फो, सो, सभी में ओ की साउंड आएगी। शो। ठीक है, नेक्स्ट नो, लोड, रोड।
ठीक है, यहाँ पर सारे कैसे साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, एंड द लास्ट साउंड इज शू, मतलब टू, SHOE शू, सॉरी, लू, वू, सभी में ओ की, बड़े ओ की मात्रा हमारी आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी साउंड आएगी कौन सी आएगी, बड़े ओ की मात्रा रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह से जू, लालू, बालू, कालू, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये वर्ड हुए। अब इन वर्ड्स को आप किस तरह से बनाएंगे हम ये देखेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे बनाया हमने पापा, ये साउंड लगाई, डाटा, ठीक है, डाटा, डीडा, टी लाइट, पाल, मॉल, पाम। अब एल जो है वो साइलेंट होगा, हमने लिखा पाम, काम, टॉम। चूंकि यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट फॉर्म होगा, पाम, साउंड क्या रही है, आ, पाम, पाम लिखेंगे ना, पाम बोलेंगे हम, तो इसीलिए जो एल है वो साइलेंट फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, दे, पे, ले, रे, से, बे, दे, वे, नीचे से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉरी सारे लेटर्स बने, पी, टी, बी, सी, फी और सी। ठीक है, इस तरह से हमारे ये लेटर बने। मेन अगर मैं आपको ये वर्ड्स करा रही हूँ तो उसका रीजन ये है कि आप फोनिक समझें, आप साउंड को समझें कि किस तरह के वर्ड्स आप डार्क साउंड में मैनेज करेंगे। तो साउंड को समझना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा वर्ड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना है, बेसिकली छोटे छोटे शब्दों में साउंड को यूज करना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर रॉ, ठीक है, तो क्या लिखा, रॉ, पॉल, कॉल, ठीक है, पॉ, सॉ, जॉ, फिर लो, फो, सो, शो। ठीक है, नो। अब यहाँ शो और शो दो वर्ड आए हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम डिफाइन करेंगे कि हमें वहां पर SO लिखना है या SHOW लिखना है। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सेंटेंस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आप वहां पर वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, नो, लोड, रोड। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए शू। अब ये सारे जो है वो थर्ड प्लेस से डिफाइन होंगे, शू, लो, लू, सॉरी, वो। ये जो लाइन खींच रही हूँ ये आपकी कॉपी की लाइन को इंडिकेट कर रही है, मतलब कि ये लेटर्स थर्ड प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो, जू, जेड, लालू, तो लालू, बालू, कालू। यहाँ पर दोनों ही तरह की साउंड को हमने क्या किया है, यूज किया है। तो इस फॉर्मेट में हमने कोशिश की है कि हम जितने भी डार्क वॉवल वर्ड्स हैं उनकी साउंड, या कि मैं कहूँ कि उनके फोनिक्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे समझना है, ये कोशिश की है। ठीक है, वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट लाइक वॉबल्स। तो यहाँ पर हम फोनिक्स पे काम करेंगे, तो आप भी फोनिक्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फोनिक्स को देखिएगा कि वो कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या था। जो हमारा सेंटेंस था लाइक वॉबल्स के लिए वो क्या था, वो था दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस था, दैट पेन इज नॉट मच गुड। अब मैं इसी सेंटेंस के बिहाफ पे आपको फोनिक्स बताऊं। ठीक है, तो समझिएगा कि किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं और आपको उनको किस तरह से यूज करना है। तो देखिए दैट,
अब दैट से रिलेटेड जो साउंड थी दैट इज, जैसे हमने लिखा बैट, ठीक है, हमने लिखा बैच, BADGE बैच, ठीक, हमने लिखा रैक, रैक, पैक, ठीक है, बैक, इस तरह से। तो कैसे वर्ड आए, बैट, बैच, रैक, रैक, पैक, बैक, लैक, सैक। तो साउंड क्या आई, ए की साउंड आई, तो वही हमारे दै में आ रही थी, मतलब दैट। इसके बाद देखिए पेन, लाइट साउंड है। जब मैंने बॉबल्स एक्सप्लेन किए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही हल्का साउंड, एक तरह से हम बस टच करके निकल जाते हैं, तो पेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो वर्ड लिए दैट इज पैग, रेड, लेड, ठीक है, बैट, बेल, नेक्स्ट वन इज गेट, ठीक है। इसके बाद आपका है इज, छोटी ई, तो इच, ITCH, इच, इल, इन, नेक्स्ट आपका इंक एंड इफ, ठीक है। ये सभी ई, छोटी ई की साउंड है, यहाँ पर जो भी साउंड आ रही है वो कैसी है, छोटी ई की साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इच, इल, इन, इंक, इफ, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। अब बात करते हैं और नॉट, नॉट के जो वर्ड है उनको किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए क्या है, ब्रॉट, बॉट, BOUGHT, बॉट, हमने लिखा डॉल, हमने लिखा कॉट, शॉप, SHOP, शॉप, और लॉग, ठीक है। अब बात करते हैं मच, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हमने लिखा अप, ठीक है, UP अप, हमने लिखा टग, हमने यहाँ पे वर्ड बनाया रफ, रश, हमने यहाँ पर मग, ठीक है, सभी में हल्की साउंड आ रही है। इसके बाद देखिए क्या है, गुड, तो वर्ड बना उमेश, उमा, उदित, ठीक है, सभी में छोटा हुआ आ रहा है, ठीक है। नाम लिए हैं, जल्दी हम लिंक कर जाते हैं, उर्दू, ठीक है, और उपल, ठीक, इस तरह से हमने इनको डिफाइन किया। अब इनसे रिलेटेड हमें बनाने हैं वर्ड, तो हमने लिखा बैट, ठीक है, बैट हो गया, बैच, डी आएगा, डार्क, हमारा बी भी डार्क है और डी भी डार्क है, तो हमने लिखा बैच। बेसिकली साउंड क्या है, जे की, रैट, रैक, पैक, बैक, ए साउंड आया। अब आया पैग, तो हमने लिखा पैग, रेड, लेड, बैट, बेल, कैट, फिर इच, ITCH, बेसिकली साउंड क्या है, चे, इच, इल, इन, इंक, INK, तो यहाँ पर इंक, इफ जब बनाया तो F से पहले आ रहा है ना, इफ, फिर अब ये आपके डैश के आ गए, तो रॉड, वॉट, डॉल, कॉट, शॉप, लॉग, अप, सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, टक, रब, रश, मग, आफ्टर दैट उमेश, तो मेश, MSH लिखा हमने, ये MSH, और
उमेश, उ, हमने यहाँ पर उ बनाया और शब्द बनाया माँ, उमा। ठीक है, थर्ड प्लेस पे साउंड को रिप्रेजेंट कर दिया और आपका फर्स्ट प्लेस पे साउंड आ गई माँ का, उदित, उ। ठीक है, ये आ गई आपका उ, थर्ड प्लेस पे आ गया। और ये इंटरवेनिंग है, यहाँ लगेगा, ये आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद वर्ड है उर्दू, उर्दू, उपल, तो PL, उपल। ठीक, इस तरह से हमने क्या किए कि लाइट साउंड वर्ड को डिफाइन किया। अब आपकी प्रैक्टिस का कंसेप्ट क्या रहना चाहिए, आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वर्ड होता है दैट इज मच वाला। मच की साउंड होती है और गुड की साउंड होती है। ठीक है, ये साउंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स दिए हैं आपको, बिहाफ ऑफ दीज वर्ड्स आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंफ्यूजन भी क्लियर होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो कोशिश कीजिए कि इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट हैंड के और अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को डिफाइन कर पाए। जब आप खुद से वर्ड्स को डिफाइन करेंगे तो आपका प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि आपके जितने भी वर्ड हैं आपको उनकी फॉनिक्स समझ में आएगी। एक बार फॉनिक्स का कंसेप्ट माइंड में सेट हो जाता है तो उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप किसी भी तरह के वर्ड को सुनते ही उसको शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉनिक्स को समझना। कोई भी साउंड जो आप सुन रहे हैं उस साउंड के अकॉर्डिंग आप वर्ड को रिप्रेजेंट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि आपको फॉनिक्स में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना आता हो। तो जरूरी है डिफरेंशिएशन क्रिएट कीजिए और जो वर्ड्स आते हैं ना उनको प्रोनाउंशिएट कीजिए। जब आप इन वर्ड्स को कंटिन्यू प्रोनाउंशिएट करेंगे ना, एक दो बार उसको रिपीट करेंगे तो आपको भी ये जो एक तरह से डिफरेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा कि वहां पर किस तरह से आपको वर्ड्स को यूज करना है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा भी नहीं है, समझने की बात है। अगर समझ गए तो कंसेप्ट इजी, और अगर आपने उसको स्किप कर करके वीडियो को देखा तो नॉर्मल है, कंसेप्ट टफ ही रहने वाला है। ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करती हुई जा रही, ताकि कहीं पर भी आपको डाउट ना हो। आपके माइंड में क्वेश्चन अगर आता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट कीजिए, पूछिए उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी डाउट आपके माइंड में आता है, ताकि आप अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख पाए। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको 100% सिखा पाऊँ, ताकि आप अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो होपफुली ये वीडियो आपके उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी दबाई दीजिएगा ताकि हर वीडियो का रिसेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।